और अपनी इन दो लाइनों के साथ जो मैंने ये भी आपके सामने कहा कि वो बहुत प्यारे हैं, वो जग से न्यारे हैं, उन्हें अपना फकत कहकर तकसीम ना करना, वो जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं। कहने का मतलब असल ये है कि बाबा साहब ने सिर्फ एशियों के लिए सब कुछ नहीं किया है, हम माइनॉरिटी भी उस हिस्से के अंदर आते हैं साथियों। अगर उन्हें अपना बना करके तकसीम आपने किया है और हमें नहीं बूझा है तो ये गलतियां आपकी हैं। आपने हमें कहीं ना कहीं अनदेखा करके बाबा साहब कुछ विचारधारा को डैमेज किया है आपने। क्योंकि जिस वक्त भारत के अंदर में एक छोटी बड़ी जात का बेस चल रहा था, एक कमजोर और दबे कुचलों का माहौल चल रहा था, तो बाबा साहब ने वहां हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, बल्कि उन्होंने दबा कुचला, असहाय और कमजोर देखा। उस कमजोरी में हम भी थे, इसलिए बार बार मैं अपनी लाइनों से प्रोग्रामों के अंदर ये बात कहता हूं, उन्हें अपना कहकर तकसीम मत करो, वो जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं। और मैंने इसका मुहासबा, इसका मैंने सीधा साधा जीता जागता उदाहरण देखा। जब CA NRC का प्रोग्राम आया तो मेरी कम्युनिटी बाबा साहब की तस्वीर लेकर के जगह जगह प्रोग्राम में घूम रही थी, जो अब से 70 साल पहले तक अनभिज्ञ थी, नहीं जान पा रही थी कि इस आदमी का योगदान क्या है हमारी जिंदगी के अंदर। वो संविधान की उन लाइनों को लेकर घूम रही थी, हाय बाबा साहब की लिखी वो 2 लाइनें हमें आज बचा सकती हैं, हमें भारत में रहने का अधिकार दे सकती हैं। काश वो लाइनें लिख के न जाते तो आज हम भारत में रहने लायक न बचते, इस मन से खड़े होकर बोलने लायक न बचते। इस लिहाज से बाबा साहब का जहाँ तक सम्मान करने का सवाल है, जितना आप करते हो उतना मुझे भी करना चाहिए। बस कमी एक रही साथियों, कमी एक रही जो मैंने बड़ी खामोशी के साथ समझा। कहीं आपकी कमी रही, कहीं मेरी कमी रही, लेकिन कहीं हम भूले, कहीं आप भूले। अब जरूरत ना आपको भूलने की है ना मुझे भूलने की है, आप दोनों याद करते हैं और उस शख्सियत को याद करते हैं, उसका एक रास्ता बनाते हैं जिससे कि हम उनको याद करके अपने रास्तों को मजबूत कर सके साथियों। और उसका मैंने एक दिन बैठ के सोचा, यदि मेरे यहाँ कुरान का पाठ होता है तो मेरे हिंदू भाई को इसमें दिक्कत हो सकती है आने में, किसी के यहाँ गीता का पाठ होगा तो वहाँ उसको मुझे दिक्कत हो सकती है आने में, किसी के यहाँ सिख में वो अगर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होगा तो आपको या मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर संविधान का पाठ होगा ना, जो तुम्हें दिक्कत होगी ना मुझे दिक्कत होगी। आओ वही हर महीने की किसी एक तारीख को बना लेते हैं और संविधान पाठ करते हैं बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छा, क्योंकि संविधान का पाठ अगर हम करेंगे तो हम वो बात जान पाएंगे जो बाबा साहब ने हमारे लिए लिखी है। आज वो लोग जो कल भी मुखालिफ थे, कल भी हमारे बारे में गलत सोच रहे थे और बाबा साहब अकेले वो शख्स उनसे लड़ रहे थे, उनको जिंदा करने की जरूरत है साथियों। मैंने खूब पढ़ा है इस बात को, जो कौम अपनी जबान को भूल जाती है वो गूंगी हो जाती है, और जो अपने महापुरुषों की बताई बात को भूल जाती है वो बेयारो मददगार हो जाती है साथियों। आज इस भारत की सरजमीन के अंदर में जो हमने कुर्बानियां दी हैं हमने मिलके, वो सब धूमिल की जा रही हैं और हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। बाबा साहब को आपको रक्षण देना और हमें ना मिलना, दोनों को कंपैरिजन करो बैठ करके कि आपको बाबा साहब दे के क्या गए हैं। आज उस चीज को ना मिलने पे हम क्या भुगत रहे हैं और आप कितना फायदा उठा रहे हो। लेकिन सबसे बुरी बात यह है, आपके लोग जो अक्सर होते हैं मजबूत हो जाते हैं, मालदार हो जाते हैं, वो उस सिस्टम से अलग हट जाते हैं। वो ये सोचते नहीं कि बाबा साहब का दिया हुआ खा रहा हूं और फ्री मक्कारी कर रहा हूं बैठ करके। जबकि आपको घर घर जाकर, मुझे घर घर जाकर बाबा साहब की उस बात को पहुंचाना चाहिए, जगाना पड़ेगा। हम इतने सुन्न हो गए सो के, हम समझ नहीं पा रहे हैं साथियों कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तलक पैरों मेरे जंजीर डालेगी, कि संविधान की लाइनें लेकर साथ चला करो, यही अदा तुम्हारी दुश्मन को मार डालेगी। जब जब कहीं दिक्कत परेशानी आए तो बाबा साहब की 2 लाइनें उठाओ और बड़े फक्र के साथ सीना उठाओ और पहुंच जाओ वहां जहां बाबा साहब की उन लाइनों को ताकत दी गई संविधान को लेकर के। हर इंसान जो कहते कि बाबा साहब जो है साहब चले गए, मैं कहता हूँ अमर हैं, अमर रहेंगे, क्योंकि वो जो किताब लिख के गए हैं वो ये दे के गए हैं। ऐ लोगों, मैं कल चला भी जाऊं और तुम पे कोई जुल्म और सितम हो तो घबराना नहीं, मैं संविधान की वो लाइनें लिख के जा रहा हूं, इनको पकड़ना और मुझे अपने कांधे से कांधे लगा हुआ देखना और ताकत के साथ भिड़ जाना, मैं आपके साथ हूं। वो जाने के बाद भी हमारे साथ उस लाइनों के साथ जिंदा मौजूद हैं। तो साथियों, बोलने को बहुत बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। बाबा साहब का जन्मदिन हो, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हो, मेरी दरख्वास्त है मुस्लिम कम्युनिटी को आप भी याद किया करो, उनको बुलाया करो,
हम भी उसमें कोशिश करेंगे, हम भी अपना इस काम को शुरू करेंगे, जिससे कि हम और आप समझ करके ये जान पाएँ कि उस शख्सियत ने हमारे साथ क्या, हमारे लिए क्या किया और हमारी जिम्मेदारी अब क्या बनती है। बहुत अच्छा। जिम्मेदारी अब बनती है, देश को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। इन दबे कुचलों को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। अगर संविधान नहीं बचेगा तो ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा, फिर कुछ नहीं होने का साथियों। इसलिए संविधान को बचाने के लिए मेहनत करनी है साथियों। और अगली बात अगर मैं आपके सामने खोल के जाऊं तो आप चौंक जाओगे बैठ करके। जिस वक्त आरक्षण का मामला सेट हो गया और हमारा नंबर भी आरक्षण के अंदर के आया तो 7 लोगों की टीम बनी। रामगोपालचारी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 7 लोगों में 2 हिंदू भाई थे और 5 मुसलमान थे। अबुल कलाम आज़ाद साहब, मुखालफत नहीं कर रहा हूं लेकिन इतिहास के पन्नों से बात बताना चाह रहा हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बेगम नूर महल साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ये टीम बनी, बनने के बाद में इन्होंने कहा कि मुसलमानों में दलित होता ही नहीं है। क्यों? कि हम जो ओबीसी कास्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दलितों से निकल करके आए हैं। इन्होंने सोचा जो अपर कास्ट लेवल के लोग थे, जो मुस्लिम ब्राह्मण थे, कि ये कल को अगर कहीं MP MLA बन गया तो हमारे सर पर बैठेगा। इन्होंने हमारा वही बाइकाट कर दिया और आज तक उस बात को हम झेल रहे हैं। आप ये मत सोचो कि आप ही झेल रहे हो, मुसलमानों के अंदर भी ब्राह्मणवाद है। शेख चौधरी ये वही पंडित है भाई जो मुसलमान होकर के आज हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हमें जुल्म सितम का हम शिकार हैं इनके। और परसेंट कितनी है? ओनली 6%। 94% कौन है? हम ओबीसी के लोग। यह है कहां से? जो कल तलक विश्वकर्मा कहलाता था, मुसलमान होने के बाद में फटाक से वो अपना आप को बढ़ाई करने लगा और आगे कन्वर्ट हुआ, वो सेफी हो गया। पांचाल मुसलमान हुआ, लोहार कहलाना शुरू कर दिया और आगे बढ़ा, सेफी हो गया। कोहली आगे मुसलमान हुआ, जुलाहा कहलाया, फिर अंसारी हो गया। खटीक मुसलमान हुआ, कसाई हो गया, कुरैशी हो गया। ये सब बिरादरियों की कंडीशन है। हम लोग कहीं ना कहीं पिछले हालात से आप ही से निकल के आए हैं। धर्म बदला, जात बदली, लेकिन हमारा वैल्यू नहीं बदला। हमारी वैल्यू जो की तू रही। तो साथियों, हम हर बार बाबा साहब को मनाएंगे, हर एतबार से मनाएंगे, लेकिन एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दरख्वास्त है, बोलने को बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन मुख्तसर बात मैं कह दूंगा कि बाबा साहब की शान में कि गुनाह वाक़े छिपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते, बुझाए जाते हैं साथियों। आज बाबा साहब की बातों को धुंधला करने के लिए नए नए तरीके से प्रोपेगेंडे बनाए जाते हैं। एक दिन बैठ के मैंने सोचा कि आखिर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद क्यों गई? क्योंकि बाबा साहब के किसी एक बड़े काम को धूमिल करना था। 14 अप्रैल को एक कांड और क्या गया? क्यों क्या गया? कि बाबा साहब के जो निर्माण दिवस थे उसको धूमिल करना था। ये बड़े प्लान कर रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हम इकट्ठे होकर इंशाल्लाह इसमें लड़ेंगे और एक साथ चलेंगे। इसलिए मेरे साथियों, बस एक दरख्वास्त है, हम सब मिलके चलें इसमें। और कहीं भी प्रोग्राम हो, मैं तो जहाँ कहीं हमारे डॉक्टर आचंद साहब बुला लेते फ़ौरन चला आता हूँ।